जन्म कुंडली ना हो या बनवाई ना हो या अपनी डिटेल्स नहीं पता हो, यानी कब पैदा हुए थे, कोई तारीख का नहीं पता या समय का नहीं पता, और जन्म कुंडली बनवाने की कोई संभावना ना हो। ऐसे में मन में कई बारी कुंठा ये होती है कि हमें तो कुछ पता नहीं है, लेकिन न जाने हमारे साथ जो बुरा वक्त बीत रहा है उसमें कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है या हमें तकलीफ़ दे रहा है। अब ऐसे में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनसे ये पता लग सकता है कि कौन सा ग्रह जीवन में कष्ट दे रहा है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज इसी श्रृंखला में आपके लिए चंद्रदेव जब बुरे प्रभाव दे रहे हों तो क्या लक्षण होते हैं और उनके लिए क्या उपाय करे जाएं जिससे तकलीफ़ जो है वो कम से कम हो या पूरी तरह से दूर हो जाए। जो उपाय मैं आपको दूंगा, ये उपाय कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में उन उपायों को ढाल लेगा तो उसे चंद्रदेव के कम से कम दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे, या अगर मिल भी रहे होंगे तो बहुत कम हो जाएंगे। जिस भी व्यक्ति का मन विचलित रहता हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहता हो, कोई बात उसने सोची और वो बात के ऊपर टिक ना पाए, हर रोज़ वो नई नित नई बातें सोचता रहे, भावनाओं के सागर में गोता लगाता रहे, ऐसी स्थिति हो जाए कि ना रात को नींद आ रही है और अपनी कही हुई बातों पर ही पछतावा आने लग जाए। और ये जब चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं तो क्या होता है कि हमारे अपने ही शरीर में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने शुरू हो जाते हैं, और जिस कारण से अवसाद यानी डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी कुछ भी हो सकता है। और ये एक ऐसी तकलीफ़ है जो सभी तकलीफ़ों की जननी है। हम लोग ये नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन में ऐसी क्या चीज़ें घट रही हैं कि दवाइयाँ खाने के बावजूद भी हम ठीक नहीं हो पा रहे। माँ है तो माँ की तबीयत खराब रहती है या माँ के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं। कमाई कर रहे हैं, इतनी कमाई हो रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है समझ ही नहीं आता। जितना भी जोड़ते चले जाएं जुड़ ही नहीं पाता। कर्जा लेना पड़ता है तो कर्जे को चुकाना ही मुश्किल हो जाता है। और किसी किसी में तो ऐसा भी होता है कि विपरीत लिंगी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण सा हो जाता है और हमेशा उसी की ही सोच रहती है। और इतना भी होता है कि अपने ज़रूरी काम छोड़कर सिर्फ उसी के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, खाई में गिरना शुरू हो जाता है। अपने काम को छोड़कर पैसे की परवाह नहीं है, बस उसी के पीछे भाग दौड़ और 24 घंटे वहीं सोचते रहना। ये कुछ ऐसी निशानियां हैं, ये लक्षण कुछ ऐसे हैं जो इस बात का इशारा करते हैं कि हो सकता है कि चंद्र ग्रह दुष्प्रभाव दे रहे हों। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? बहुत पुराना एक रिवाज होता था कि पूर्णमासी वाले दिन जब पूरा चंद्र होता था उस दिन पंडित जी को या मंदिर में कोई दान देने की, एक पहुंचाने की एक प्रथा होती थी। पंडित जी को कुछ दे दिया या पंडिताइन आती थी घर पे लेने के लिए। आज वो धीरे धीरे ये प्रथाएं जो है लुप्त होती जा रही हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा मकसद होता था। अब तो वो चीज़ें नहीं हैं, तो अब क्या किया जाए? होना ये चाहिए कि हम अपने घर में अधिक से अधिक चांदी एकत्रित करें, और किसी भी कारण से किसी भी सूरत में हमने चांदी अपने घर की नहीं बेचनी है, उसे कम नहीं करना, बढ़ाना है। स्त्रियां जो हैं वो चांदी धारण कर सकती हैं, पुरुष जो हैं वो चांदी का कड़ा पहन ले या गले में चांदी की चेन पहन ले। एक बड़ी पुरानी प्रथा थी कि स्त्रियां जो है पाँव में चांदी के बिछुए पाँव की उंगलियों में डालती थीं, वो बंद हो गया। वो डालना बहुत अच्छा है। पाँव में पाजेब डालना बहुत अच्छा है। घर के अंदर किसी भी पवित्र नदी का जल एकत्रित करके रखें और काफ़ी मात्रा में रखें, कम से कम 10-15 लीटर तो ज़रूर होना चाहिए। अच्छी मात्रा में चावल घर में ज़रूर होना चाहिए, और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल अगर सामर्थ्य है तो ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो कम से कम पानी या दूध जब भी पिएं वो चांदी के गिलास में पिएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुजुर्ग महिलाएं, माता, इनका बहुत आदर करें, इनके दुख सुख में इनके काम आए। इन सब के अतिरिक्त एक बहुत बड़ा उपाय ये है कि भगवान शिव के शरण में जाएं, उनकी आराधना करें, जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, रोज़ाना
शिवलिंग पर जल अर्पण करा करें और अपने आप को भगवान शिव को समर्पित कर दें, तो जिनको भी अवसाद, डिप्रेशन या इन सब चीज़ों की कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ़ शुरू हो चुकी है, उनको काफ़ी आराम मिलेगा। मेडिटेशन एक इतना अच्छा रास्ता है इसका। किसी विद्वान से मेडिटेशन सीख के अगर रोज़ाना मेडिटेशन की एक आदत सी बना ली जाए, तो चंद्रदेव के दुष्प्रभाव प्रायः बिल्कुल निम्न होते चले जाते हैं और चंद्रदेव आपको अच्छे परिणाम देते जाते हैं। घर के अंदर जितने भी नलके हैं, पानी नहीं टपकना चाहिए। आपको इतना भी ध्यान रखना है कि घर के टॉयलेट्स तक भी जो है ना, उनमें से भी पानी रिसना नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर अपने जीवन में ढाल लेते हैं, तो देख लीजिएगा कि चंद्रदेव कभी भी आपको दुष्प्रभाव नहीं देंगे। मेरी इस वीडियो से अगर आपको कुछ मिला है, अच्छा लगा है, तो इसे लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ में जो मैंने लक्षण बताए हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं आपके समक्ष और भी वीडियोज़ को ला सकूं। करेंगे ना?